Question number 7.45. Let DM denote the positive divisors of M ordered by divisibility. Draw the as a diagram of. ये हमने पीछे एक एग्जाम्पल की थी, सेम उसी तरह है कि DM जो है वो यहाँ पे डिनोट करता है डिवाइज़र ऑफ M, इस M के डिवाइज़र को, और डिवाइजिबिलिटी हम इस पे अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास इसके 4 पार्ट दिए हुए हैं, D12 है, D15, D16 और D17। तो पहले हम क्या करेंगे, इनके डिवाइज़र फाइंड करेंगे और फिर उनकी एज ए डायग्राम ड्रा कर देंगे। ये हमारे पास 4 है, तो पहले इनके डिवाइज़र फाइंड करते हैं और डिवाइज़र फाइंड करने के बाद उस पर डिविजिबिलिटी अप्लाई करके इसकी हैज़ डायग्राम बना लेंगे। पहले ये 12 जो है इसकी हैज़ जो डिवाइज़र है वो यहाँ पे निकालते हैं। अब 12 के डिवाइज़र जो हैं वो क्या होते हैं, ये लिखा 12 है, इसके डिवाइज़र क्या होंगे, एक इसका डिवाइज़र 1 होगा, उसके बाद 2 भी इसको डिवाइड करता है तो 2 इसका डिवाइज़र होगा, 3 भी डिवाइड करता है, 3 भी इसका डिवाइज़र, 4 भी डिवाइड करता है, 5 इसको नहीं करता, 6 डिवाइड इसको करता है, 7 नहीं करता, 8 भी डिवाइड नहीं करेगा, 9, 10, 11 और उसके बाद 12 डिवाइड करेगा। तो अगर हाफ तक जब आ जाएँ, या जैसे 6 का हाफ है तो उससे आगे वाले उसको डिवाइड नहीं करते, उससे पहले वाले होते हैं वही नंबर उसको पूरा डिवाइड करते हैं। उसके बाद देखें 15 के डिवाइज़र अगर हम देखें यहाँ पे लिख लेते हैं, 15 को 1 डिवाइड करेगा, उसके बाद 2 नहीं करेगा, 3 डिवाइड करेगा, 4 भी नहीं करेगा, 5 डिवाइड करेगा, 6, 7 डिवाइड नहीं करेंगे और उसके बाद इसको 15 डिवाइड करेगा। फिर अगर हम 16 के देखें तो इसको 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है और 6 डिवाइड नहीं करता, 8 डिवाइड करता है और उसके बाद 16। और 17 के देखें तो ये हमारे पास एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर जो होता है उसको या तो वो 1 पे डिवाइड होता है या वो अपने आप पे, तो इसके सिर्फ दो ही डिवाइज़र होंगे, एक 1 है और एक 17 है। तो ये इनके आ गए हैं डिवाइज़र। अब हमने क्या करना है, इन पे डिविजिबिलिटी अप्लाई करनी है और इनकी एज ए डायग्राम ड्रा करनी है। इस पे डिविजिबिलिटी अगर हम अप्लाई करें तो 1 जो है वो इन सब को डिवाइड करेगा, तो 1 क्या आएगा, सबसे नीचे आएगा कि 1 सबको डिवाइड करता है। उसके बाद देखना है कि 2 किन किन को डिवाइड करता है। 2 जो होगा वो 3 को डिवाइड नहीं करता, 4 को करता है, 6 को करता है, 12 को करता है। तो इस तरह से हमने डिविजिबिलिटी अप्लाई करके इसकी एज ए डायग्राम ड्रा करनी है। अब अगर हम 12 से स्टार्ट करें तो 12 1 से भी कर सकते हैं, 12 से भी कर सकते हैं। अगर हम 12 से स्टार्ट करते हैं तो ये देखें 12, अब इसको देखना है कि ये सारे डिवाइड करते हैं, तो इसको तो सारे प्रोसीड करेंगे। अब लेकिन हमने इनमें से 2 ऐसे बड़े लेने हैं जो इसको करते हो, फिर बाकी उनके साथ कंपेयर करेंगे। अब अगर हम देखें यहाँ पे 6 भी डिवाइड करता है, 4 भी, तो यहाँ पे अगर आप 6 रख लें, यहाँ पे 4 रख लें, इनको चेंज कर सकते हैं, चाहे 6 इधर रख लें या 4 इधर रख लें। तो अब यहाँ पे 6 और 4 को कौन कौन से नंबर जो हैं वो डिवाइड करते हैं, 6 और 4 को। 3 6 को करता है लेकिन 4 को नहीं करता, तो इसका मतलब है 3 6 का उसके साथ क्या करेगा, इसको प्रोसीड करेगा। 2 देखें, 2 4 को भी करता है और 6 को भी करता है, यानी 2 जो है वो दोनों को डिवाइड करता है। 2 दोनों को डिवाइड करता है तो 2 जो है वो यहाँ पे आएगा, इसका एरो जो है वो दोनों की तरफ बन जाएगा कि ये दोनों को प्रोसीड करता है, यानी दोनों को डिवाइड करता है, और 12 के साथ इसका वैसे ही बन जाएगा, ये 12 को भी डिवाइड करता है। 3 जो हमने देखा कि वो सिर्फ 6 को डिवाइड करता है, वो 4 को नहीं करता, तो 3 को हम यहाँ पे रख लेते हैं कि 3 सिर्फ 6 को करेगा, ना ही 4 को करेगा और 2 के साथ भी नहीं करेगा, तो इसके दरमियान एरो हमने ड्रा नहीं करना। उसके बाद रह गया हमारे पास ये 1 रह गया है। अब 1 तो सबको डिवाइड करता है, तो 1 को अगर हम यहाँ पे लिख दें कि ये 3 को भी डिवाइड करता है, 2 को भी करता है, तो ऑटोमेटिकली ये 6 को भी कर जाएगा, 4 को भी और 12 को भी। तो इस तरह से जो एज ए डायग्राम है इसकी ये इस तरह से बन जाएगी। अब अगर आप देखें कि 1 3 को सबको डिवाइड करता है और 2 इनको मैप कर रहा है, तो 2 जो है वो 4 को भी डिवाइड करता है, 2 6 को भी डिवाइड करता है और 2 12 को भी डिवाइड करता है। इस तरह अगर 3 का देखें, 3 जो है वो 6 को डिवाइड करता है, 3 12 को भी डिवाइड करता है, और 4 का देखें 4 12 को डिवाइड करता है, 6 12 को डिवाइड करता है। तो इस तरह से इसकी एज ए डायग्राम हम ड्रा करेंगे। सेकंड हमारे पास 15, उसके हमारे पास जो आए हैं डिवाइज़र वो 4 आए हैं, 15 5 3 और 1। तो इनकी अब आज डायग्राम ड्रा करनी है कि इसको कौन को, अब 15 को ये तीनों डिवाइड करते हैं, तो पहले हम ऊपर रख लेते हैं 15, और 15 को ये तीनों डिवाइड करते हैं, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये 3 भी डिवाइड करेगा और 5 भी डिवाइड करेगा। अब इनके दरमियान एरो ड्रा नहीं हो सकता, क्योंकि ना ही 3 5 को डिवाइड करता है, ना ही 5 जो है वो 3 को डिवाइड करता है, और ये 3 5 को नहीं करता, 5 3 को, तो ये हमारे पास इसके दरमियान एरो ड्रा नहीं हो सकता, और ये इसको करते तो हमने यहाँ पे लाइन लगा दी। अब उसके रह गया
बाद 1 1 15 को भी करता है, 3 को भी करता है, 5 को भी, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा कि ये तीनों को क्या करता है, यहाँ पे डिवाइड करता है। तो इसकी डायग्राम सिंपल सी है, ऐसे बन जाएगी। फिर उसके बाद रह गई इसकी डायग्राम। अब इसमें देखें 1 2 को करता है, 2 4 को करता है, 4 8 को, 8 16 को। तो इसमें सारे ही आपस में क्या हैं, यहाँ पे कंपेरेबल हैं। यानी 1 2 लेंगे तो ये कंपेरेबल होगा, 2 4 लेंगे तो तब भी कंपेरेबल है, 2 8 ले लें, 8 4 ले लें, 4 16 ले लें, 8 6, सारे कंपेरेबल हैं। जब सारे कंपेरेबल हो ना आपस में, तो फिर उसका बड़ा आसान सी डायग्राम बनती है कि हम 16 से ड्रा कर लें और नीचे जो है हम उसके लाइन लगाते जाएं, तो आसानी से, क्योंकि सारे एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, प्रोसीड कर रहे हैं, कंपेरेबल होते हैं। जिस तरह की हमने पीछे एक एग्जांपल में एक्स वाई की हमने ली थी, एक्स वाई जी यू वाई, इस तरह के एलिमेंट थे यू एक्स वाई जी, तो उनकी हमने इस तरह से एग्जांपल में डायग्राम बनाए थे। सेम उसी तरह इसकी भी ऐसे बन सकती है, 8 16 8, फिर नीचे 4, फिर नीचे 2 और फिर नीचे 1। अब इनमें से आप कोई भी पेयर उठाएंगे ना, तो वो क्या करेगा, कंपेयर करेगा दूसरे को। जैसे 1 और 4 उठाया है तो 1 4 को डिवाइड करता है, यानी इसको प्रोसीड करता है, तो ये कंपेरेबल है। 2 8 उठा लिया, 2 8 को डिवाइड करता है, तो ये कंपेरेबल है। यानी कोई भी उठाएंगे तो इसका मतलब है ये सारे क्या करते हैं, इनके दरमियान अगर सिंगल लाइन ड्रा कर दी जाए तो ये इसकी क्या बन जाएगी, हैज़ ए डायग्राम बन जाएगी। सेकंडली इस तरह के आप इसको अगर इस तरह से बनाना चाहें वैसे भी आप बना सकते हैं। वैसे फिर ये कैसे बनेगी कि ये देखें 16 अगर आप यहाँ पे ड्रा कर लें, अब 8 और 4 दोनों इसको प्रोसीड करते हैं, 8 इधर बना लें, 4 इधर बना लें। अब इसके बाद देखें 2 जो है वो 4 को भी डिवाइड करता है और 8 को भी डिवाइड करता है, तो 2 यहाँ पे आ गया, 4 को भी करता है, 8 को भी करता है, 16 को भी करता है, ऑटोमेटिकली इनके दरमियान बन गया। फिर रह गया 1 हमारा, 1 इसके नीचे बना लें कि 1 जो है वो सबको करता है डिवाइड। अब इसमें एक चीज़ जो है वो रह गई है कि अब देखिए 4 8 को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब है ये क्या कंपेरेबल है, चाहे 8 4 को डिवाइड नहीं करता। यानी कि यहाँ पे अगर हम लिखें कि 4 8 जो है वो 4 को डिवाइड नहीं करता, लेकिन 4 जो है वो 8 को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब है 4 प्रोसीड करेगा 8 को। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कंपेरेबल हैं। अगर ये कंपेरेबल हैं तो इनके दरमियान भी इस तरह से लाइन ड्रा होगी। तो चाहे इस तरह से बना लें, चाहे इस तरह से बना लें, दोनों तरह इसकी पॉसिबल है। फिर हमारे पास रह गई है लास्ट। अब इसमें हमारे पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं और 1 17 को डिवाइड करता है, 1 जो है वो डिवाइड करता है 17 को, लेकिन जो 17 है वो 1 को डिवाइड नहीं करता। कि लेकिन अगर इन दोनों में से एक भी पॉसिबल हो जाए तो हम कहते हैं कि आपस में क्या कंपेरेबल है। 1 प्रोसीड करेगा 17 को, ये आपस में क्या हो गया, कंपेरेबल हो गया है। तो इसलिए इनके दरमियान हम एरो ड्रा कर सकते हैं। तो अगर 17 को हम ऊपर रख लें और 1 को नीचे रख लें तो ये इसकी एज ए डायग्राम बन जाएगी।